परम पूज्या जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7011014812। निगाहों में तुम आसमान रखो, मंजिलों के लिए अपनी पहचान रखो। अच्छी सोच एक दिन तुम्हारे कामयाबी से चरण चूमेगी। बस अपने दिल में ऊंची ख्याल और ऊंची उड़ान रखो। अपने दिल में ऊंचे ख्याल और ऊंची उड़ान रखो। आज आदमी ऊंचाइयां उसको मानता है जहाँ की छल फरेब से सिर्फ दौलत या पद पा लेता है। लेकिन सच पूछो तो हम अपने घर से, अपने परिवार से ऊंचाइयां या नीचाइयाँ, जो ऊंचे लोग होते हैं, महान लोग होते हैं, वो अलग से काम नहीं करते हैं। वो वही काम करते हैं जिन्हें आलसी लोग करते ही नहीं। और लोग कहते हैं कि हम विशेष हो जाएं, लेकिन जो अशेष हो जाता वही विशेष हो जाता है। हम सोचते हैं कि कामयाबी हमारे कदम चूमे, लेकिन हम अच्छे काम नहीं करना चाहते हैं। आदमी आज छल फरेब से पैसा कमाना चाहता है, लेकिन वो पैसा कब उसे जेल की हवा खिला देगा, कब उसके हाथ में हथकड़ियाँ बन जाएगा, ये बारे में नहीं सोचता है। आपने देखा, हम बच्चों को झूठ बातें बचपन से सिखाते हैं। फिर जब बड़े होकर वो झूठ और बेईमानी का सहारा लेते हैं तो हम कहते हैं ना जाने क्या पाप कर्म का उदय हुआ, क्या बुद्धि फिर गई। आपने कभी सोचा, हमने अपने बच्चों की बुद्धि खुद फेरी है। हमने अपने बच्चों को छोटेपन में, जब वो भोले थे, मासूम थे, निश्चल थे, सत्य बोलने का उनका मन करता था, सत्य वो सीख कर आए थे। बच्चा झूठ पेट से सीख कर नहीं आता है। लेकिन तब हम उन बच्चों के लिए अच्छाइयों पर कभी उन्हें प्रोत्साहन नहीं दिया, कभी हमने उन्हें सत्य बोलने पर प्रोत्साहन नहीं दिया। आप देखते हैं कैसे आप बच्चों को झूठ सिखाते हैं। छोटा बच्चा होता है, पापा को कोई बुलाने आता है, पापा अंदर से कहते हैं कि जा कह दे कि पापा नहीं है। अब छोटा सा बच्चा है, मासूम है, उसके अंदर कभी असत्य की परतें नहीं पड़ी हैं। वो कहता है कैसे कह दूँ, पापा तो हैं लेकिन कह रहे नहीं है। और वो जाकर कह देता है पापा कह रहे हैं कि पापा घर पर नहीं है। बच्चे को सत्य बोलने पर आप प्रोत्साहन नहीं देते हैं कि बेटा वाह, तू बहुत अच्छा बच्चा है, मेरा जीवन असत्य था लेकिन तूने एक सत्य की किरण दिखाई। तूने सत्य बोला बेटा, मैं बेईमान था लेकिन तू ईमानदार निकला। आप उसको, बच्चे को थप्पड़ मारते हैं, बच्चा सोचता है कैसा है, ये सब सीखना है। फिर दोबारा जब झूठ बोलने का नंबर आता है तो बच्चा कहता है ठीक है पापा, आपको ये आएगा तो मैं बोल दूंगा कि पापा नहीं है घर पर, अब मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। आपने कभी सोचा कि जब आपने एक बच्चे को एक सत्य बोलने पर आपने डांटा था, उसे प्रताड़ना दी, उसे आपने सजा दी, उसके मानस पर क्या हो गया? उसने सोचा असत्य बोलने से काम चलता है। जब दूसरी बार कोई बुलाने आता है तो बच्चा कह देता है पापा घर पर नहीं है, पापा कब आएंगे पता नहीं है। आप उसे कहते हैं शाबाश बेटा, उससे पैसे निकाल कर इनाम देते हैं।
वो कोमल बच्चा, मासूम बच्चा जिसने भी असत्य सुना ही नहीं था, असत्य देखा ही नहीं था, वो क्या सोचता है कि असत्य बोलने पर यहाँ पुरस्कार मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है, असत्य बोलने पर शाबाशी मिलती है, असत्य बोलने पर हमें इनाम मिला। अब बच्चा धीरे धीरे असत्य का सहारा ले लेता है, घर में असत्य बोलता है, माँ से असत्य बोलता है, जाता कहीं है, होता कहीं है, करता कुछ है, बताता कुछ है। और धीरे धीरे जब वो नौकरी में जाता है तो अफसर से झूठ बोलेगा, अपने क्लाइंट से झूठ बोलेगा। कभी भी आप बच्चे को ये नहीं सिखाते हैं कि बेटा किसी ने बोला कि तुमने पैसे नहीं दिए तो ये मत बोलो कि मैंने दिए थे। तुमने कभी व्यापार में भी कभी ऐसा मत करना, यदि किसी का चेक नहीं लगा तो लगा दिया, पहुंचा नहीं होगा, बिल्टी को ये आपको दे दी, भेज दी, ऐसा मत कहो। कहो कि गलती हो गई, आज लगा देंगे, कल लगा देंगे, जब लगाना है तब बोलो, क्योंकि जीवन में तुम्हारे सत्यता को दर्शाता है, जीवन में तुम्हारे व्यापार को, तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे संबंधों को मजबूत करता है। मासूम बच्चों को हम झूठ सिखाते हैं, बेईमानी सिखाते हैं, चोरी सिखाते हैं, घूसखोरी सिखाते हैं, फिर वही बम्बई ब्लास्ट हो, चाहे बड़े बड़े कारनामे हो, आप देखते हैं कि आतंकियों के द्वारा मर्डर हो जाता है, वो सब क्या है? बचपन में माँ के द्वारा लोभ की प्रवृत्ति, असत्य के लिए प्रोत्साहन सिखाया हुआ एक दिन बहुत बड़े बड़े कारनामे कर देता है। आप सबको पता है उस ब्लास्ट में अपने ही लोगों ने लाखों रुपए की घूस ली थी और आतंकियों को हथियार भेजे थे। और इसी प्रकार से सफलता चाहे धीरे धीरे मिले, जरूरी नहीं है जिन सफल लोगों को सफलता मिली है उन्हें एक साथ किसी को सफलता नहीं मिली है। आपने चींटियों को देखा होगा, एक एक दाना ले जाती हैं अपने बिल तक और कितना पुरुषार्थ करते हैं, कितने बार उनसे दाना छूटता है, उठाती हैं, सरकाती हैं, दो दो चार चार मिलकर सरकाती हैं और अपने अंदर बिल में कई किलो दाना इकट्ठा कर लेती है। चूहों को देखिए, खाता कम है, इकट्ठा ज़्यादा करता है। आप कभी चूहे के बिल देखना, चूहे जहाँ रहते हैं वहाँ देखना, कितना कपड़ा, कितना खाना इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन वो क्या है, वो परिग्रह संज्ञा उनकी। और इतना ही नहीं, मकड़ी को देखिए कितना पुरुषार्थ करती है, एक बार नहीं सैकड़ों बार असफल होती है, अपना जाला बुनती है। ये माना कि वो जाले में खुद भी फंस जाती है लेकिन जाला बुनती है। पक्षियों को देखिए, एक एक दाना लाते हैं, पक्षियों के लिए दाना कोई बरसात नहीं होती है, दाना कहीं कहीं से चुन चुन कर लाते हैं, एक एक तिनके से घोंसला बनाते हैं, लेकिन आखिर एक दिन घोंसला बन जाता है उनका। फिर इंसान अपनी सफलताओं के लिए अच्छे अच्छे कामों की अभ्यास डाले, अच्छे अच्छे कामों को पुरुषार्थ पूर्वक करे, बुरे कामों से दूर रहे। लेकिन आदमी उल्टा है, बुरे कामों को तुरंत कर लेता है। आपने देखा हो, क्रोध हो, मान हो, माया हो, आप उसी दिन कर लेते हैं। अच्छे कामों को कल पर टालते हैं, आराम से कर लेंगे, बुढ़ापे में कर लेंगे। जो लोग कहते हैं बुढ़ापे में धर्म कर लेंगे, मुझे तो बड़ा अपमान लगता है धर्म का कि ये बुढ़ापे में कर लेंगे। इनके जीवन का कुछ भरोसा नहीं, बुढ़ापा आएगा या नहीं आएगा ये पता नहीं, और बुढ़ापे की दुहाई देते हैं। इसलिए जीवन को जो कल करना है वो आज कर लो, अभी कर लो। और अपने जीवन में यदि सफलता चाहिए तो उन अच्छे कामों को करो जो तुम्हें वास्तव में इसी जीवन में नहीं हर जीवन में सफलता देंगी। और वरना झूठ और बेईमानी से सिखाया हुआ बच्चा एक दिन तुम्हें भी बेचाएगा, तुम्हें भी जुए पर लगा देगा, दांव पर, क्योंकि उसके लिए आपने शुरू से सत्य और अहिंसा की अहमियत नहीं सिखाई है, उसे असत्य सिखाया है। और आप लोगों ने जितने महापुरुष हुए हैं, कोई ऊपर से नहीं आते, उन्हें संस्कार दिए जाते हैं, वो छोटी छोटी कमियों को भी अपने दूर करते जाते हैं। आप अपने जीवन में दुर्गुण मत लाइए, विश्वास करना सीखिए, जीवन में खुशी लाना सीखिए। आपकी पहचान हो जाती है कि आप किस लोगों के साथ रहते हैं, आपकी पसंद क्या, आप कैसा संगीत पसंद करते हैं, आप क्या पसंद करते हैं। यदि अच्छे लोग हैं तो सत्य, अहिंसा, पुरुषार्थ करेंगे, और जो लोग गलत लोग हैं, जिनके जीवन में असफलता पाना है, वो हर काम को दूसरों पर टालेंगे, चोरी करेंगे, बेईमानी करेंगे। तो आपके जीवन से चोरी और बेईमानी अलग होना चाहिए। लेकिन आज हमने देखा अफसर से लेकर चपरासी तक सब सत्य की बात करता है, न्याय की बात करता है, ईमानदारी की बात करता है, लेकिन करना हो तब सब बेईमानी करते हैं। बड़ी सुंदर बात किसी ने लिखी है कि हर आदमी पुण्य का फल चाहता है लेकिन पुण्य करना नहीं चाहता है, पाप के फल से दूर रहता है,
पाप का फल चाहता नहीं, लेकिन यत्न पूर्वक पुरुषार्थ पूर्वक दिन रात पाप करता है। तो आप अपने जीवन में चाहते हैं कि आपके जीवन में पुरुषार्थ जगे, पावन पुरुषार्थ करें, कभी भी असत्य कोई भी दुर्गुण को अपने पास नहीं आने दें, क्योंकि दुर्गुण भी आते हैं तो अकेले नहीं आते हैं। एक दुर्गुण आ जाए सारे दुर्गुणों को ले आता है, और एक सद्गुण आ जाए तो सारे सद्गुणों को ले आता है। आप सज्जनों की संगति कीजिए, आप अच्छे संगीत को, अच्छे साहित्य को सुनिए, और कभी भी छोटी सी गलती हो जाए तो तुरंत गलती की क्षमा मांग लीजिए। आदमी अपनी गलतियां नहीं देखता है। एक महिला ने शिकायत की कि एक पुरुष हमें देखता है। पुलिस वालों ने कहा कहाँ है उसका घर, कहाँ से देखता है? बोले कोई नदी के उस पार से देखता है। तो लोगों ने देखा कि नदी तो दिख ही नहीं रही, नदी बहुत दूर है। उसने कहा छत पर चढ़ो, उस पर एक सीढ़ी लगाओ और उसके बाद एक दूरबीन से देखो, वो दिखता। आप समझ गए? हम गलतियों को, हम दूसरों की गलतियों को इसी तरह से देखते हैं। हमें नहीं भी दिख रही हो तो देखते हैं। आप वर्तमान योग उठाकर देखिए, कितने लोगों ने दूसरों की गलतियां देखी। मूला सेठानी को चंदन वाले की गलती दिखी थी, क्योंकि परख सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की आंखें, परख सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की आंखें, और दिखाई क्या उसे देगा जो ना हो ज्ञान की आंखें। क्या उसे दिखाई देगा जब तक ज्ञान की आंखें नहीं हो। तो आप लोग भी ध्यान रखिए कि हमें दूसरों की गलतियां नहीं देखना है, अपने आप को देखिए कि हमारे अंदर कितनी गलतियां हैं। बड़ी सुंदर दोहे में एक बात कही है, बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना पाया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। अपने दिल से पूछ कर देखो कौन सा पाप है जो नहीं हो जाता है, कौन सी बेईमानी है जो नहीं हो जाती है। आदमी दो दो पैसे के लिए ईमानदारी बेचने के लिए तैयार हो जाता है। जीसस के जीवन की एक घटना है, किसी अपराधी को सजा दी जा रही थी और लोगों ने कहा जीसस को भी बुलाओ। उन्हें पता चले कि अपराधी को भी सजा देना है, कैसे देना है। सब लोगों ने हाथों में पत्थर उठा रखे थे और कहते एक पत्थर जीसस को भी दिया और कहा कि इस व्यक्ति को, ये अपराधी, इस व्यक्ति को मारना है, आप भी मारिए, सब लोग मारेंगे। इतने पत्थर एक साथ लगेंगे तो वो मर जाएगा। जीसस ने बड़ी सुंदर बात कही कि पत्थर तो मारना, लेकिन वो पत्थर मारे पहले जिसने जीवन में कभी जानबूझकर अनजाने में मन से भी पाप नहीं किया हो। आप समझ गए? आपके जीवन में हर पाप हमारे मन से हो जाता है, उम्र के अनुसार हो जाता है, क्योंकि कई चीज़ें तो होती हैं कि हमारे सोचने से नहीं होती हैं। जैसे हमें किस जाति में, किस देश में, किस जन्म कहाँ मिलना था, कई चीज़ें होती हैं हमारे हाथ की नहीं होती हैं। हम किस देश में जन्मे हैं, कौन से माँ बाप में, किस जाति में, किस धर्म में और किन परिस्थितियों में काले हैं, गोरे हैं, अमीर के यहाँ हैं, गरीब के यहाँ, ये हमारे हाथ में नहीं था। लेकिन जो हमारे हाथ में नहीं है उसको हम प्रभु की कृपा समझ लें, और जो हमारे हाथ में है उससे हम पुरुषार्थ पूर्वक अच्छे रास्ते पर चलने का काम करें। आज से और अभी से हम अपने किस्मत को बदल सकते हैं, क्योंकि किस्मत के भरोसे रोइए मत, परमात्मा को गालियाँ मत दीजिए कि परमात्मा गलत है, परमात्मा ने ऐसा नहीं किया। अरे पुरुषार्थ कीजिए, गलत भी अच्छा हो जाएगा। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARB0 SHRIMA। IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000111 77277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत
सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गाय हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गाय तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं। उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की 1 दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। आर्यका सृष्टि भूषण माताजी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माताजी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 701-101-4812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।